अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों बनाएंगे वो पिक्सल लैब की मदद से। तो पिक्सल लैब की एप्लीकेशन अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, नहीं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको ओपन करने के बाद हमने टेक्स्ट के ऑप्शन को डिलीट करना है और यहाँ पर हमने न्यू शेप ऐड करना है और शेप हमने यहाँ से चेंज करना है। तो इसका कलर हमने ब्लैक करना है। इसका कलर ब्लैक करने के बाद हमने यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे ड्रैग करके थोड़ी इसकी साइज़ को हमने बड़ा करना है। उसके बाद जो है हमने फिर दोबारा एक और शेप ऐड करना है। प्लस पर क्लिक करना है, शेप्स पर ऐड करना है और हमने फिर यहाँ से शेप को जो है वो चेंज करना है। हमने वही सेम ही शेप लेना है लेकिन उसका कलर हमने वाइट ही रहने देना है। उसको थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा करना है। फिर लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद हमने इसे मर्ज करना है। तो हम मर्ज करने से पहले जो है ब्लैक कलर वाले शेप को सिलेक्ट करते हैं और उसे हम रिलेटिव पोजीशन की मदद से सेंटर पे कर लेते हैं। फिर लेयर पर क्लिक करते हैं और सेकंड नंबर शेप को सिलेक्ट करते हैं। रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करेंगे और इसे भी सेंटर पर प्लेस कर देंगे। उसके बाद हमने लेयर पर क्लिक करना है और मर्ज पर क्लिक करना है और दोनों एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके मर्ज पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो इरेज कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है। इसकी टॉलरेंस को हमें बढ़ा देना है, राइट पर क्लिक करना है, प्रेस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने टेक्स्ट ऐड करनी है। तो हम टेक्स्ट वाले बॉक्स को नीचे लेकर आएंगे और यहाँ पर मैं अपने चैनल के इनिशियल लेटर्स ले रहा हूँ। आप कुछ और भी लिख सकते हैं लेकिन मैं अपने चैनल का नाम ही लिखूँगा। तो उसके बाद जनाब हमने लेयर पर क्लिक करना है और इस शेप को हमने लॉक कर देना है ताकि हम बाकी एलिमेंट्स पर काम करें तो ये शेप अपनी जगह से ना हिले। तो साइज़ बड़ी करने के बाद ए बी फॉन्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो ये आपको एक अरबी लेटर मिलेगा, ख़त अरबी, इस पर क्लिक करना है। तो ये हमने फॉन्ट इसका चेंज कर दिया। फिर हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये कलर का बॉक्स है, इस पर हमने इसका कलर चेंज करना है। यहाँ पर आप कोई सा भी डार्क कलर जो है वो यूज़ कीजिएगा, जैसे कि ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया या रेड हो गया, इस तरह का कोई आपने डार्क कलर लेना है। फिर हमने प्लस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने शेप ऐड करके इसका कलर चेंज करना है और मैं इस तरह कुछ जो है ये लेटर के साथ इसको मर्ज कर रहा हूँ। मैं अपने हिसाब से जो है इसकी डिज़ाइन बना रहा हूँ। आप लोगों का अगर नहीं करना चाहते तो ये चीज़ आप स्किप कर सकते हैं। तो मैंने दोबारा एक शेप और ऐड किया और यहाँ पर एल को मैंने कुछ इस तरीके से बड़ा और मोटा कर दिया। फिर हमने प्लस के आइकन पर क्लिक किया, टेक्स्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं अपने चैनल का सेकंड वर्ड का जो है वो इनिशियल लेटर ले रहा हूँ जो कि है ई। तो मैं यहाँ पर ई लिखने के बाद डन पर क्लिक करूँगा, ओके पर क्लिक करूँगा और ई को मैं ड्रैग करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर लेकर आऊँगा और इसके बाद मैंने इस लेटर का जो है वो फॉन्ट चेंज करना है। जिस तरह हमने फॉन्ट चेंज किया था एल का तो उसी तरीके से यहाँ पर ए बी फॉन्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, वही सेम ही हमने जो है वो फॉन्ट लेना है, ख़त अरबी। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर ड्रैग करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसके साथ जो है कंबाइन करना है ताकि ये एक दिखने में बहुत ही अच्छा लगे। तो उसके बाद मैंने इसका कलर वही सेम ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है तो स्ट्रोक देना है। इसको स्ट्रोक जो है मैंने वाइट कलर का देना है और इसकी विड्थ जो है वो तकरीबन 9 रखनी है। उसके बाद मैंने राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्ज़िट कर दिया। उसके बाद जनाब यहाँ पर लेयर पर क्लिक किया और अब जो हमने लेटर बनाए थे उनको आपस में मर्ज करना है सिवाय उस गोल शेप के। तो इनको मर्ज करना है तो इस एक के अलावा बकाया तमाम एलिमेंट्स को आपस में मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद ओके पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर जो है जनाब सेंटर वाले ऑप्शन में हमने क्लिक करना है और यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो इरेज कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हमने क्लिक करना है और इरेज कलर को इनेबल कर देना है। अब हमने प्लस पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम जो है अपने चैनल का अब पूरा नाम लिखेंगे। तो न्यू टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है, हमने इस पर डबल टाइप करना है और यहाँ पर हम अपने चैनल का पूरा नाम लिख रहे हैं। यहाँ पर मैंने अपने चैनल का पूरा नाम लिखने के बाद हमने यहाँ पर डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करना है और इसे ड्रैग करके नीचे लेकर आना है और अब हमने यहाँ पर ए वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। ए बी पर क्लिक कर दिया और यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट ले रहे हैं मेम फ़ॉन्ट। तो इसका मेम फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद हमने ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद ये हमने मेम फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर दिया, ओके पर क्लिक कर दिया और अब हम यहाँ पर जो है इसका कलर चेंज करेंगे। इसे थोड़ा ड्रैग करके हम बड़ा कर रहे हैं साइज़ में। तो इससे पहले जो है यहाँ पर ये स्पेसिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम इसकी स्पेसिंग बढ़ाएंगे। ये काफ़ी आपस में मिले हुए लेटर्स थे। उसके बाद हमने इसका कलर चेंज करना है, कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ से हम इसका ब्लैक कलर ले रहे हैं। तो यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट करने के बाद हमने राइट पर क्लिक कर दिया
और यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक किया और इसको हमने सेंटर पर क्लिक कर दिया, राइट पर क्लिक कर दिया। अब हम इसकी एक और कॉपी बनाएंगे, तो कॉपी पर क्लिक करना है। तो ये अब दोबारा हमने रिलेटिव पोजीशन को सिलेक्ट करना है और इस पर सिलेक्ट कर देना है। फिर हमने लेयर पर क्लिक करना है और इस टेक्स्ट को जो है वो हमने आपस में मर्ज करना है, जो अभी अभी हमने दो टेक्स्ट कॉपी बनाई थी। तो इन दोनों टेक्स्ट्स को हमने मर्ज करना है। आपस में मर्ज करने के बाद हमने मर्ज पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है और ये हमारा जो है एक एलिमेंट बन चुका है। अब आप इसे नीचे से ड्रैग करके इसको जो है वो चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं। फिर हमने लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद अब हमने इन तमाम एलिमेंट्स को जो है वो मर्ज करना है। तो मर्ज पर क्लिक करके बाद हम सब को सिलेक्ट करना है, ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सर्च बार में लिखेंगे फोटोपी, PHOTO फोटो और PEA फोटोपी। फोटोपी क्लिक करने के बाद हमने इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो है कुछ इस तरह की जो है वो हमारे सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से फोटोपी की एक ऐप आ जाएगी। तो हमने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑनलाइन वेबसाइट है, तो यहाँ पर ये बहुत जो है हाई क्वालिटी की है। तो ये इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ से जनाब हमने फिर ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से हम लोग अपनी डिवाइस की गैलरी में आ जाएंगे। तो यहाँ से जो है हमने वो आई लव 3D लोगो को सिलेक्ट करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके आने के बाद जो है लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने डबल टैप करना है जल्दी से। कुछ इस तरीके के बाद में आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। आई पर क्लिक करना है और लेयर पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये जो फाइल थी वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। फिर हमने फाइल पर क्लिक करना है और ओपन एंड प्लेस पर क्लिक करना है। ओपन एंड प्लेस पर क्लिक करने के बाद हम फिर अपनी डिवाइस की गैलरी में आ जाएंगे और अब हम यहाँ से वो लोगो लेकर आएंगे जो हमने अभी अभी पिक्सल लैब में बनाया था। तो इसकी साइज़ को यहाँ पर एडजस्ट करना है आपने सही तरीके से। फिर हमने फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर फिर हमने क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, यहाँ पर मैंने कट शट करके थोड़ा सा इमीडिएटली किया है, तो आप ऐसा मत समझिएगा कि ये जल्दी में हो गया। उसके बाद जो है हमने इसको सेव करना है एक्सपोर्ट एज PNG फाइल के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है PNG फाइल हमारी यहाँ पर ये थोड़ी सी लोडिंग लेगी, ये एक्सेप्ट करती है लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये कुछ इस तरह की हमारी फाइल आ जाएगी और यहाँ पर हमने इसे क्वालिटी जो है वो फुल कर लेनी है और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर सेव करना है। सेव करने के बाद ये हमारी जो है फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ फ़ोटो में। यहाँ पर इस एप्लीकेशन में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और हर ऑप्शन के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। ये जितना जल्दी यहाँ पर मैंने किया है ये सिर्फ आपका टाइम बचाने के लिए किया है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ऑप्शन दबाएंगे तो